हेलो गाइस, स्वागत है आपका सुपर क्यूएनए के तीसरे एपिसोड में, जहां मैं अपना पर्सनल लाइफ नहीं बल्कि सुपर हीरोज यानी मार्वल और डीसी रिलेटेड अनआंसर्ड क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करता हूं। और आज डार्क साइड, स्मार्ट हल्क, स्पाइडर वेब जैसी टॉपिक्स है मेरे पास। तो गाइस चलिए अब और देरी ना करते हुए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाउ स्पाइडरमैन मूव्ड आफ्टर एस्ट्रल प्रोजेक्शन। पब्लिक के साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज भी हैरान हो गए कि ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन गाइस, स्पाइडरमैन के पास स्पाइडर सेंस है जो उसके माइंड को वार्न करता है जब भी कोई खतरा हो। और एस्ट्रल फॉर्म में बस आपकी सोल ही अलग होती है, ये आप मानकर चलिए, ना कि बॉडी ही। और यहाँ पीटर पार्कर ही बाहर इसलिए आया क्योंकि स्पाइडरमैन का सूट तो बस पीटर की आइडेंटिटी छुपाने और उसे एक आध वेपन्स का एक्सेस देने के लिए एक सूट है, ना कि खुद पीटर की स्किन। और पीटर ही उसकी रियल आइडेंटिटी है। प्लस एक और रीज़न है जो भी पॉसिबल है, और वो ये है कि जिस तरह जार्विस और फ्राइडे टोनी स्टार्क के सूट में प्रेजेंट रहते हैं, उसी तरह होमकमिंग में कैरन थी। और पॉसिबली यहाँ भी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है जो पॉसिबली कैरन ही थी, और वो स्ट्रेंज को वो बॉक्स नहीं लेने दे रही है। हाउ हल्क वॉज बैक एज बैनर। सो इसके तो मेरे पास बहुत सारे आंसर्स है, लेकिन मैं सिर्फ आपको 3 ही रीज़न दूंगा। पहला तो ये कि अब हल्क और बैनर में कोई झगड़ा नहीं है, उन दोनों ने एक दूसरे के साथ डिफरेंसेस को ख़त्म कर दिया है। और तब में भी एंड गेम के समय उसने कभी सोचा ही नहीं था कि दोबारा से बैनर वाले मोड में जाया जाए, और अब सोचा होगा और वो ऐसा कर पाया आसानी से। वहीं दूसरे रीज़न में कॉमिक्स की तरफ ले जाऊंगा, जहां बैनर जेनिफर यानी शी हल्क के कैरेक्टर को बचाने के लिए अपना ब्लड देता है और वो शी हल्क बनती है। और मे भी कुछ इसी तरह यहाँ भी डिज्नी प्लस सीरीज़ में होगा, और बैनर के डोनेशन से उसका गामा रेस काफ़ी हद तक कम हुआ होगा और वह दोबारा बैनर के फॉर्म में लौट आया हो। और ये भी नहीं तो तीसरा ये है कि शायद इसमें सॉर्सरर जैसे वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई हाथ हो, जिनके हेल्प के थ्रू ही अब बैनर दोबारा से स्मार्ट हल्क के फॉर्म को छोड़कर बैनर बन गया होगा। डिड स्पाइडर वेब्स होल्ड डॉक्टर स्ट्रेंज फॉर सो लॉन्ग। तो होमकमिंग में पीटर ने जब एरन डेविस का इंटरोगेशन किया था, तब जाते वक्त स्पाइडी कहता है कि 2 घंटे और इसके बाद वेब्स डिसॉल्व हो जाएंगी। लेकिन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज जब पोर्टल के थ्रू आता है, तब बोलता है 12 घंटे से ग्रैंड कैनियन में फंसा था। तो इसका मतलब गाइस ये नहीं है कि स्पाइडी के वेब्स ने डॉक्टर स्ट्रेंज को इतने देर से होल्ड करके रखा, या स्पाइडी के वेब्स इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि ये 12 घंटे तक डिसॉल्व ही नहीं हुए, बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी 2 घंटे या उससे कुछ समय के लिए ग्रैंड कैनियन में फंसा होगा वेब्स में, और उनके डिसॉल्व होते ही वो पैदल तो आ नहीं सकता था इतने दूर, इसीलिए वो बस वहीं वेट करता है। और जैसे ही स्लिंग रिंग खुलता है तो नेड और एमजे के सामने था डॉक्टर, क्योंकि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज वेब्स में ही फंसा होता तो उसे पहले तो वहाँ से छुड़ाना पड़ता और तब जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज स्लिंग रिंग से एंटर करता। मगर डॉक्टर स्ट्रेंज की खुद की ही वाक ये प्रूव करती है कि भाई स्पाइडी के वेब्स ने उसे 12 घंटे तो होल्ड नहीं किया होगा। वाई योंडू डिडंट सोल्ड पीटर टू ईगो। जब नेब्यूला और गमोरा को उस केव में हड्डियां और कंकाल मिले, तो उन्हें ही पता चल गया कि ईगो किस खेत की मूली है और कौन सी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और योंडू तो ना जाने कितने बच्चे ऑलरेडी डिलीवर कर चुका था, और इन्हीं बीच उसे भी गमोरा और नेब्यूला की तरह एक बार दिख गया होगा, या ईगो का इंटेंशन पता चल गया होगा, जिससे कि उसके खुद के ही एथिक्स ब्रेक हो गए कि आखिर योंडू बहुत ही कमीना ज़रूर था, जो हर तरह की चोरी और लूट मचाने में बिलीव रखता था, लेकिन वो उतना भी बुरा नहीं था कि वो ईगो के हाथों पैसों के लिए और भी मासूमों की जान जाने देता। और पीटर क्विल से ही वो अपनी नई जर्नी शुरू करता है, ईगो की डिलीवरी नहीं करके, प्लस पीटर को बचाकर और अपने साथ रखकर। कहीं ना कहीं मेरी माने तो वो अपने किए कारनामों के भी पश्चाताप कर रहा था, वरना क्यों वो पीटर को बार बार बचाता, जैसे रेवेजर्स से बचाया कि पीटर को नहीं मारना है वरना नोवा कॉर्प्स पीछे पड़ जाएंगी, या बार बार पीटर को मौका देना, बजाय इसके कि पीटर ने कितनी बार योंडू को चूना लगाया और एट लास्ट खुद का सैक्रिफाइस तक दिया, और बताया भी कि ईगो ने भले ही पीटर तुझे पैदा किया हो, लेकिन पाला पोसा मैं नहीं और बाप भी मैं ही है। इज इकरिस डेड? वेल, इकरिस तियामत को सुलाने के लिए मदद करने के बाद फ्लाई करके सन में चला जाता है, और हाँ वो मर जाता है इसके चलते। लेकिन ये एक सुसाइड है, जिसे खुद इटर्नल्स मूवी के एक राइटर कैस फिरपो ने ये बात खुद कंफर्म करी है, और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो पहले तो अपने साथी इटर्नल्स से लड़ा, और जब एट लास्ट उसे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर उसने सभी को मार के जीत हासिल भी किया तो वो तब भी हार जाएगा, क्योंकि वो सारे ही उसके दोस्त हैं, और सरसी जिससे वो प्यार करता था वो भी ख़त्म हो जाएगी। मगर उनकी हेल्प करने के बाद वो खुद पर ही शर्मिंदा था कि उसने ऐसा किया और अपने दोस्तों को बिट्रे किया, एजेक तक को मारा, जिसके बाद वो खुद कभी दोबारा वही इकारिस बनकर सरसी और सबके सामने स्टैंड नहीं कर सकता, और इसीलिए वो ऐसा करता है। व्हाट वाज डार्क साइड डूइंग इन दिस सीन? अब देखिए, सभी ये कह रहे हैं
कि यहाँ डार्क साइड एंटी लाइफ इक्वेशन के थ्रू सुपरमैन का माइंड कंट्रोल और मैनिपुलेट कर रहा है, जिससे कि अब सुपरमैन डार्क साइड के लिए वफादार और उसका प्राइम वेपन बनेगा। हाँ, इस बात को मान भी लेते हैं, लेकिन गाइस यहाँ एक बड़ा सवाल आता है कि एंटी लाइफ इक्वेशन से पूरी यूनिवर्स पर ही नहीं बल्कि मल्टीवर्स तक में कब्जा बनाया जा सकता है। तो फिर डार्क साइड क्या ऐसे ही सबको टच करता फिरेगा उन्हें अपने कंट्रोल में लाने के लिए? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। जहाँ एंटी लाइफ के इस इक्वेशन को देखिए तो यहाँ गाइस सुपरमैन ब्रेकेबल कैरेक्टर नहीं है, वो मेंटली और फिजिकली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है। लेकिन एंटी लाइफ में ये वर्ड्स जैसे लव, डेथ, होप और यहाँ लोइस के मरने के बाद ही सुपरमैन टूट गया था, जहाँ उसकी लव ऑफ द लाइफ लोइस मर गई और उसकी होप भी ख़त्म हो गई। और इसका प्रूफ ही बीवीएस का ये सीन है जब बैरी ब्रूस को टाइम ट्रेवल करके यहाँ कहता है लोइस इज़ द की, और इसी का फ़ायदा ही तो डार्क साइड उठाता है लोइस को मार के जब सुपरमैन इमोशनली ब्रोक हो चुका था। वेल, डीसी कॉमिक्स में कुछ कैरेक्टर्स इम्यून भी थे इस इक्वेशन से, जैसे बैटमैन, क्योंकि वो बैटमैन है भैया, कुछ भी कर सकता है। प्लस सुपरमैन और फ्लैश भी इम्यून था जो स्पीड फोर्स का एक्सेस रखता है, जो इसे एंटी लाइफ के इफेक्ट्स को फेल कर देते हैं। और इस बारे में कभी और डिटेल में हम बात करेंगे। तो गाइस ये थी सुपर क्यूएनए की तीसरी एपिसोड। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको इनमें से सबसे बेस्ट क्यूएनए कौन सा लगा। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो उसे कमेंट करें, मैं अगले वीडियो में जवाब दूंगा। तो गाइस और भी ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को गर्दे उड़ाते हुए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो गाइस मिलता है बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।